कल जो किया था उसके क्वेश्चंस किए था आपने प्रैक्टिस? गुड, कॉन्फिडेंस। हाँ जी, क्यों नहीं किए? आपको जो है वो पीडीएफ शेयर की होगी, ठीक है, चेक कर लेना आप ग्रुप में, अभी करी होगी, ठीक है। तो 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हम कंसेप्ट आज पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ आपने पढ़ लिया होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वालों बच्चों पढ़ा था कुछ, कल किए थे क्वेश्चंस? चलो बढ़िया, फिर तो देखो कल हमने करे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हमारे पास आते हैं यूनिट डिजिट्स। यहीं से आप सॉल्व करते हो रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस, कि अगर आपको बोला है कि ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या फिर इस डिजिट को आप इस नंबर के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, ठीक है। आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि 1-2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते ही हैं। फर्स्ट क्लास है आपकी आज, ठीक है। अब यूनिट डिजिट्स में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, तो आपने यूनिट डिजिट कैसे निकाली थी कि हर एक नंबर के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर जो आपका अल्टीमेटली लास्ट आंसर बचा था उसकी जो यूनिट डिजिट थी वो आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाता है। मतलब वो एक शॉर्ट ट्रिक थी, एक शॉर्ट फॉर्मूला था जहां से आपने वो यूनिट डिजिट सॉल्व करी थी, वो था आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड अभी पढ़ेंगे हम, वहां तक तो कल पढ़ लिया था सभी ने ना, ठीक है, ठीक है। आप नोट्स अगर बनाए होंगे तो शेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपका जो नंबर है वो किसी इंडेक्स की फॉर्म में दिया है, इंडेक्स इन द सेंस a की पावर b, ठीक है। a की पावर b का क्या मतलब है कि मान लो नीचे दे दिया आपको 729 और ऊपर आपको दे दिया 15, ठीक है। कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई इतनी बार? नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा क्या बड़ा ज़्यादा लेंथी होगा, है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए और आपको बोला है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ें अब हम कवर करेंगे इसमें। क्लियर कि अगर आपको इंडेक्स की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, गॉट इट, ठीक है। अब इसके अंदर भी सब केसेस आते हैं, सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन दिया है इंडेक्स की फॉर्म में a की पावर b है, ठीक है, लेकिन a की पावर b तो कई वर्ड्स हो सकते हैं, कई पावर्स हो सकती हैं, है ना। तो हर एक का मतलब जो मेन होती हैं आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, ठीक है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे केस वाइज, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि मान लो जो ये b है, b का मतलब कि जो भी आपके पावर में दिया है, ठीक है, जो भी आपके पावर में दिया है वो क्या है, मल्टीपल है 4 का, ठीक है। कि आपके पास कोई नंबर दिया है, ठीक है, सपोज कर लो आपके पास कोई नंबर दिया है 4137 और आपको ऊपर दे दिया 64, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर दे दिया। अब 64 क्या है, 4 का मल्टीपल है, मतलब डिवाइड हो जाता है 4 से, है ना। तो अब आपको बोला कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर आप 4137 को 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे काफी लेंथी चला जाएगा, है ना। तो इसी के लिए आपके पास एक डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं जहां से आप पता लगाते हो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करते हो तो यूनिट डिजिट में कौन सी डिजिट आएगी या कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस है कि अगर ये क्या है, मल्टीपल है 4 का, और इफ a इज अ इवन नंबर, मतलब जो इसकी पावर है वो 4 का मल्टीपल है और जो ये नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है,
अब ये क्या है, ऑड नंबर है, 4137 इज ऑड नंबर। तो फर्स्ट केस है कि अगर ए आपका इवन नंबर है, ठीक है, और इसकी जो पावर है ये मल्टीपल है किसकी, 4 की, क्लियर। तो इसके जो यूनिट डिजिट आएगी, जो इसकी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी आपकी 1, ठीक है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो, सॉरी इवन है ना, इवन के लिए 6 आएगी, ऑड के लिए 1 है, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर दिया है, ये तो ऑड नंबर है, सपोज करो आपके पास दिया 413864, इवन नंबर है, पावर इसकी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाता है, रूल्स है कि अगर आपका जो बेस है वो आपका इवन नंबर है, उसकी पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो आपका आंसर क्या आएगा कि उसमें जो यूनिट डिजिट आएगी, आप चाहे इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी 6 आएगी। अगर आपका ए क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, मतलब कि अब ये 4137 है आपके पास, ये ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, आप डायरेक्ट लिख दोगे 1, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो, सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये तो चलता रहेगा कि ए की पावर बी है, इंडेक्स फॉर्म है। फर्स्ट केस इसमें हमने पढ़ा कि मान लो हमारे पास जो बेस में नंबर दिया है, ए जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, वो क्या है, इवन नंबर है, और बी जो है वो दोनों केसेस में क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। उस केस में हमारे पास अगर ए हमारा इवन नंबर है तो हमारे पास यूनिट डिजिट कौन सी आएगी, 6 आएगी। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, क्लियर। केस 2 क्या आता है आपका कि आपके पास जो a की पावर b है उसमें जो b है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। पहले आपने पढ़ा कि मल्टीपल ऑफ 4 था, बट अभी क्या है, इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब उस केस में क्या करोगे, अब इसमें भी आपके पास डिफरेंट केसेस आएंगे, डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब है तो ये a की पावर b ही, लेकिन पिछले केस में आपने पढ़ा कि b क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, और इस केस में आप पढ़ रहे हो कि b इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। अब अगर आपको बोला है कि बताना है आपने कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो सिंपल आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको जो भी पावर दी है, a की पावर b है, ठीक है, आपने क्या करना है, b को क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 4 से। सबसे पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, आपने क्या किया, जो पावर है उसको आपने डिवाइड कर लिया 4 से। अब देखो दो केसेस होंगे यहाँ पे, या तो वो 4 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी तो केस 1 चला जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं हुई तो फिर हम इस केस पे आ जाएंगे। 4 से डिवाइड नहीं हुई तो नहीं होने का मतलब है कि आपके पास कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। अगर आप 29 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचेगा, ठीक है। मतलब अब आपके पास क्या बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा वो आपने क्या कर लेना है, इसकी पावर में लिख देना है, यानी कि a की पावर r मतलब रिमाइंडर। अब इसका अगर अब एक एग्जांपल है, आपके पास मान लो एक नंबर दिया है, सपोज कर लो 7 की पावर 105, ठीक है, 7 की पावर 105 दिया है और आपको बोला है फाइंड इट्स यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 105 को डिवाइड किया किससे, 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 4 से डिवाइड होगा ये नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, 1। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो आपने अब क्या लिख दिया नेक्स्ट, 7 की पावर 1, आंसर क्या आ गया, 7 क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7। क्लियर है एवरीवन? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है?
रिपीट कर देना लास्ट पॉइंट। हाँ जी, सर लास्ट पॉइंट रिपीट करना। देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। इससे पहले आपने केस पढ़ा कि जब आपके पास इंडेक्स फॉर्म में है बट जो इसकी पावर है नंबर की वो क्या है, 4 का डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सेकंड केस में आपने पढ़ा कि जो ये पावर है ये 4 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब नहीं है तो उसमें आपके पास केस आ गया कि जब ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो आपके पास जो भी पावर दी है उसको आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर ऑब्वियसली अगर वो मल्टीपल नहीं है तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है किसकी पावर में, जो नंबर दिया है उसकी पावर में, ठीक है। लाइक हमने एग्जांपल लिया था कि 7 की पावर 105। अब आपने देखा कि 7 को 105 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इतना लंबा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा ना, लेंथी हो जाएगा। आपने क्या किया, इसकी पावर को 105 को डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। 4 से डिवाइड किया, आपके से रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब जो रिमाइंडर आपका बचा है वो आपने इस 7 की पावर में ऐड कर दिया, मतलब लिख दिया कि 7 की पावर 1। अगर रिमाइंडर 2 होता तो 7 की पावर 2, रिमाइंडर 3 होता तो 7 की पावर 3। अब 7 की पावर जब आपने यहाँ पे 1 लिखा तो आंसर तो 7 ही आ गई, 7 को एक ही बार मल्टीपल है ना, 7 की 1 7, ठीक है। तो मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, 7। सपोज करो रिमाइंडर अगर आपका 3 बचता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 7 की पावर, लेकिन 7 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना इजी है। आपने क्या करना था, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 243, 243 होता है, कर लो यार एक बार, 49 343 ना, यस हाँ होता तो 43 है, 343। अब 343 आ गया तो अब यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो इस केस में आंसर क्या आ जाता, 3। क्लियर, डाउट है किसी को, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट डिजिट मतलब आप कल नहीं आते ना, आपके पास कोई नंबर है, सपोज करो आपने लिख दिया 2 3 4 6 8 9, यूनिट डिजिट कौन सी होती है आपकी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इस तरह से बढ़ती जाती है। तो जो 1s पोजीशन पे ये क्या है आपकी यूनिट डिजिट। क्लियर यार, फिर उस साइड चले गए। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है आपका मतलब पॉइंट 3, ठीक है। इस केस में क्या बोला है कि आपके पास कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, XYZ कोई भी नंबर दिया है और उस नंबर की यूनिट डिजिट आपके पास या तो 0 है या 1 है या 5 है या 6 है। मान लो आपके पास दिया है 25 की पावर आपको अगर 3 भी दी है तब भी आपके पास कितना आ रहा है, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, पेपर में कैलकुलेटर नहीं होगा, ये केस आपको ऐसे समझा दूंगा मैं, बिना लिखे आप समझ जाओगे बाय यूजिंग एग्जाम्पल। $15,625 पक्का, ठीक है, 15,625 15,625, ठीक है। अगर आप 25 को 2 बार भी करते हो तो कितना आता है 625। मतलब देखो जो नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, यहां पे आप 125 ले लो, चाहे 125 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
करो सोल्व। यहां से क्या आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास कोई भी नंबर है, चाहे वो 25 है चाहे 125 है, लेकिन जिस नंबर की यूनिट डिजिट 5 है उसको आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट में 0 1 5 6 है, अगर आप 6 लेते हो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर भी कर लो, 16 का स्क्वायर भी कर लो। 16 का कितना होता है बताओ? 256 और 36 का तो यहां से भी एक चीज आपको क्लियर होती है कि जिसका यूनिट 6 है उसको चाहे आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो यूनिट में क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो यहां से क्या आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि जो भी नंबर है एक्स वाई जेड, सपोज करो आप लिख लो 1 2 8 2 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 3 5 4 8, चाहे इतनी बार भी इसको मल्टीप्लाई कर लो यूनिट में क्या रहेगा आपका? 6 ही रहेगा। यहां से क्या क्लियर होता है कि कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट में 0 1 5 6 है उसको आप जितनी मर्जी बार उसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 100 पावर कर लो, 1000 पावर कर लो, उसकी यूनिट में क्या रहेगा? अल्टीमेटली सेम नंबर रहेगा। मतलब अगर 5 है तो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 6 है तो 6 ही रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा। 0 है तो 0 ही रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, इस तरह से जो अब आपने कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आराम से कर लोगे। हाँ जी, क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई ए नंबर है, उसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। लिख लो कि आपके पास कोई भी एक नंबर है ए, उसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। सपोज करो आपका नंबर है 1739, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है आपका? 9 है। ठीक है, क्लियर? और इसके अंदर अब दो केसेस आते हैं। दो केसेस क्या आएंगे? पावर इज इवन एंड पावर इज ऑड। सपोज करो 1739 है, एक इसका स्क्वायर है और आपको इसका क्यूब बोला हुआ है। ठीक है, मतलब एक में पावर क्या है? इवन है, एक में पावर ऑड है, और यूनिट में क्या है? 9 है। नंबर चाहे कोई भी हो, यहां पे आप चाहे 2739 लिख लो, बट यूनिट में क्या है? 9 और पावर क्या है? ऑड। यहां पे यूनिट में क्या है? 9, पावर क्या है? इवन। तो अगर आपकी पावर क्या है? इवन, ठीक है, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपका? 1। चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, 1739 का स्क्वायर कर लो, आपके पास यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। हुआ? ठीक है, और अगर आपकी पावर ओड है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9। चाहे आपका 2739 का क्यूब करके देख लो।
इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो 2739 को। हो गया? हाँ जी, क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो आगे चले। पता नहीं कितनी स्लाइड्स हैं, खत्म होगी फिर। लो यार, कर लिया। ठीक है, अब देखो, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर, क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 139, इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ जी, यस 3, गुड। 7 की पावर 139 है, आप क्या करोगे? 139 को क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज 139 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4। तो आपने क्या किया? इसको 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 3। नाउ पुट दिस रिमाइंडर इन द पावर ऑफ 7, तो 7 की पावर 3, 343, 3 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, हाँ जी सर लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट था पावर जब और होगी यूनिट डिजिट 9 होगा तो उसका क्या आंसर है? अगर आपके पास यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर ओड है तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगी? 9 ही आएगी। ठीक है, अगर इवन है तो 1 आएगी। इसके बाद आपको, ये तो था सिर्फ यूनिट डिजिट वाला और रिमाइंडर वाला। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास क्या आ सकता है? सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स में आपके पास आ सकता है कि आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ 3 या फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ 4। वो था कि अगर आपके पास मान लो इस तरह से प्रोडक्ट में दिया है, जैसे कि मान लो आपके पास दिया है 4 7 3 इंटू 2 6 8 इंटू 89। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लेंथ ही जाएगा, इसकी यूनिट डिजिट्स को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 8 इंटू 9, जो इसका आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, चलो इसके बाद आता है आपके पास सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स में मतलब कि नेचुरल नंबर्स हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? कल बताए थे मैंने। हाँ जी, 1 टू इन्फिनिटी, भूल गया था, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालो। हालांकि वो एक अलग भी सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक अलग चैप्टर होता है जिसमें आप पढ़ते हो, बट कई बार अगर इसमें आ जाए तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होते हैं। ठीक है, इसका एक कंसेप्चुअल मेथड अलग होता है, फॉर्मूलाज इसके अलग है। ठीक है, तो अगर आपके पास आता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है,
n नेचुरल नंबर का मतलब कि अगर आपको सीरीज दे दी 1 से लेके 100 तक, जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100, आपको बोला है कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, कि 1 से आप 100 तक हर एक डिजिट को प्लस करते जा रहे हो, हर एक नंबर को प्लस करते जा रहे हो, तो आपका टोटल सम कितना बनेगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। एक उस कंसेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें आप पढ़ते हो। APGP आपने अगर सुना होगा, प्रोग्रेशन सुनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो लंबा मैथ है। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आपको इस तरह से आता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स निकालने को आए, तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, n × n + 1/2। आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन की आपने? कौन से, किस में? B.Com कर रहे हो? ठीक है, ये तो सिंपल नेचुरल नंबर से। वैसे अगर आपको आ जाएगी सम ऑफ n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स का क्या मतलब है, आपको दे दिया 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से। ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, जितने टोटल नंबर हैं सिर्फ आपने उसका स्क्वायर कर देना, तो वही इक्वल टू सम हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको आएगी सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, ठीक है, उस केस में आपने n × n + 1 करवाऊंगा मैं। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, है कौन? कर दिया शायद इसने, कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब क्या है कि अगर आपको सीरीज दी है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। ठीक है, पहले तो मान लो आपको 1 से 100 तक सिंपल दी है। अगर अब आपको स्क्वायर कब बोला है कि मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर, अगर आपको ये सीरीज दी है इस तरह से कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपके पास भी एक फॉर्मूला होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। लास्ट आता है आपके पास सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दिया है, अब आपको मान लो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। उस केस में आप क्या लिखते हो, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसके अगर हम क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस, सिंपल आपको बोला है कि फाइंड द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + अप टू 150, तो क्या आंसर आएगा?
गूगल तो नहीं खोले हो आगे? नो सर। पक्का? यस सर पक्का। आपके पास 1 2 3 अप टू 150 है, मतलब कौन से सीरीज दी आपको? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला लिखा है? n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है आपका? टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स 150 है, तो 150 इंटू 150 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 75 इंटू 151, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। $11,325. 11,325। यही है सभी का? क्यों? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन? यस सर। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स of 9. Find the sum of first 12 multiples of 9. बताओ इसका क्या होगा? दिमाग लगाओ, बस थोड़ा सा दिमाग। कितना? 702। आपका 702 था, ठीक है। 702। हाँ जी, देखो कैसे करोगे। 12 मल्टीपल्स ऑफ 9 है, मतलब फर्स्ट 9 आएगा, 18 आएगा, कहाँ तक चलेगी सीरीज? हाँ जी 108 90, हाँ 108, हाँ 108, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 9 को बाहर कॉमन ले सकते हो। जब आपने 9 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? अप टू 12। अब देखो 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हो गया, बन गया। आपने क्या लिखा यहाँ पे? 9 इंटू कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? यही वाला। तो n कितना आएगा? 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा आंसर? 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 30। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 702, ठीक है। 9 को बाहर कॉमन ले लिया ना। आपके सीरीज थी 9 प्लस 18 प्लस सो ऑन अप टू 108। 9 को जब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, इस तरह सीरीज चलेगी 12 तक। अब 9 तो बाहर है, तो 9 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका? ये सीरीज बन गई आपकी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला ये है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, और जो इसका आंसर आया उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? 9 को। आंसर आ गया आपका। क्लियर? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है काम? यस, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है, इजी है, दिमाग लगाओगे तो। देखो 81 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 83 मल्टीप्लाई बाय 84 अप टू 99, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी? मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। मैंने कहा बहुत आसान है, और जब मैं आंसर बताऊंगा आपको खुद बेशर्म आएगी। हाँ जी, मल्टीप्लाई। हाँ तो होंगे तो वैसे ही, पर क्या आएगा? मैंने बताया ये मल्टीप्लाई वाला भी किया है, कुछ तो मैंने कल बताया था ऐसा यूनिट डिजिट का। देखो 81 अप टू 99 है, बीच में 90 भी है। आप इसके यूनिट डिजिट को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, लास्ट में एक मल्टीप्लाई बाय 0 भी है। तो जब 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ऑब्वियसली यूनिट डिजिट क्या आएगा? ठीक है, करके देख लें। आपके पास दिया है 5 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया? यही था। 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 आएगा, है ना? बस ये था इसमें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों लगता सो गए हो आप, धूप अच्छी निकली है ना आज, नींद आ रही होगी आपको। हाँ हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करें। ले रही है? बताओ डाउट क्या हो गया? किसका? नाइन जब आपने बाहर कॉमन लिया, 12 मल्टीपल्स हैं, अंदर क्या आ गया? 1 + 2 + 3 अप टू 12। अगर आप 9 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या बनता है? वही सीरीज बनती है 9, 18, 27 जो भी है, यही बनेगी। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n + 1/2। अब n कितनी है इसमें? 12 है। 12 इंटू 12 + 1/2, और बाहर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना आ गया? इसको डिवाइड कर दो 6, तो 9 इंटू 6 इंटू 30, मल्टीप्लाई करो इसको। 9 6 जा, हाँ 72 इंटू 30, 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 7 से 2 के आसपास यही आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन जो आपको आएंगे ना, कंसेप्ट यही रहेगा आपका, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी दे देगा, वो तो थोड़ा सा तो कंसेप्चुअल डालेगा ना, थोड़ा सा उसमें मसाला स्पाइसेस मिक्स करेगा ना, तो वो चीज़ है, आपको वो समझना होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, आपको बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 756,896, 756,896, ठीक है। आपको बोला है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर आप इस नंबर पे ऐड करोगे कि वो फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा या फिर 11 का मल्टीपल बन जाएगा। देखो ये नंबर दिया है, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में दिया है 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबर है, आपको बोला है कि इस नंबर में इनमें से कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करोगे कि ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा। अभी ये 11 का मल्टीपल नहीं है मतलब, ठीक है। तो अगर ये अभी 11 का मल्टीपल नहीं है तो इसमें 1 2 3 4 में से कौन सा नंबर ऐड करोगे कि ये 11 का मल्टीपल बन जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन में से कोई बताएगा। यस, दीपिका, कृति, मोनिका, शिवानी, स्नेहा, सूरज, विजय कुमार सिंह, कोई है जो बताएगा आंसर। Deepak sir, kindly connect with the online students to ask them, is your voice audible? As Sneha is complaining that your voice is not audible. My voice is not audible? सर पहले वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी आवाज है। देखो जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो बीच में बोल दिया करो, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है, आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है या ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है तो आप बीच में इंटरप्ट करके बोल सकते हो, नो इशू, ठीक है। इस नंबर के साथ इन चार में से कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करोगे कि वो 11 का मल्टीपल बन जाएगा। कैसे? वैसे ऐसे तो नहीं है, बट आपने बोला कि 3 डिवाइड करोगे तो 99 11 का, जरूर थोड़ी ये पहले वाले नंबर भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। बताओ। इलेवन के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो अलग है, बट आप उसको एट तो आपके ऑप्शन में नहीं है। सर 3 कैसे? यस सर, इसको ना एक्चुअली जैसे 5 7 5 7 + 5 + 6 + 8 + 9 + 6, तो उसको पूरा टोटल करके ना सर, उसके बाद 3 ऐड कर दो, 11 से कट जाएगी। देखो सिंपल सा मेथड है, इस नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे आपके पास रिमाइंडर बचेगा 8। तो अब जब 8 के साथ आप 3 ऐड करोगे तब वो 11 बनेगा, तभी वो 11 से जो वो डिविजिबल होगा। आपके पास नंबर है 7 5 6 8 9 6, आपने इसको डिवाइड कर दिया 11 से, क्या आएगा करो, कितना आएगा? 11 6 66, कितना बचा? 96, फिर 88, कितना बचा? फिर नेक्स्ट कितना? 8, कितना आ गया? जो भी है, ठीक है। कितना बचा? 96,
कितना बचा, मतलब रिमाइंडर कितना आया 8। अब रिमाइंडर आपका 8 आया, अगर ये रिमाइंडर आपका 11 बचता तो 11 से डिवाइड हो जाना था, मतलब आप 8 के साथ क्या मिनिमम नंबर ऐड कर सकते हो कि ये 11 से कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर आप 8 के साथ 3 प्लस करोगे देन इट विल डिवाइडेड बाय 11। वही क्वेश्चन आपको पूछा था कि इस नंबर के साथ आप मिनिमम इनमें से कौन सा नंबर ऐड करोगे कि ये आपका 11 से आपका रिमाइंडर, अगर यहाँ पे सपोज कर लो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचता तो अब आप क्या करते, 4 ऐड करते, 11 बनाना था ना आपने, तभी वो 11 से कट करते। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया ना। क्या इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है? शॉर्ट फॉर्म में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 आता है, मैंने आपको 10 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाए थे कल, ठीक है। तो 11, 12, 13 जो आपके नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट है दैट्स नॉट दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें क्या है कि उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको 11, 12 से कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा बेसिक, तो आपको वो इतना उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली, ये तो सिंपल सा मेथड है ना, तो आपने क्यों ज़्यादा उसमें डिफिकल्टी में जाना है, ठीक है। जब वो यूज़ होगा, जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, नो इशू, ठीक है। अब जैसे अगर आप बोलोगे कि कोई नंबर है, अगर आपको वो 12 से डिवाइड करना है और आपको पता करना है कि क्या वो 12 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो। तो अगर वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। तो मतलब आप 12 को इस तरह से भी कर सकते हो, ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती हैं, ठीक है। रैदर देन आप एक डिफ़िकल्ट उसमें जाओ, आप सिंपल जो मैंने आपको सिंपल बेसिक चीज़ें समझाई आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसकी आज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 4, 3, 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3, 2, 1। सर 6। यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी ही यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 1 6 आ गया, यूनिट डिजिट 6 आ गया, ठीक है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है यार, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपका यही है बस, बाकी अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक क्वेश्चन कोई अच्छा सा कर लेते हैं। जो आप क्वेश्चन भेज रहे हो आप ग्रुप में, वो इन क्वेश्चन से भी रिलेटेड आ जाएगा, ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। अच्छा बताओ, 234 है और इसकी पावर 100 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? बोलो। अब आपने बताना है, आपके पास एक एक्सप्रेशन है, नहीं 234 की पावर 100 है, 100 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, हाँ इज अ मल्टीपल ऑफ, हाँ 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो इज अ मल्टीपल ऑफ 4 के लिए आपको मैंने केस नंबर 1 लिखवाया था, उसमें क्या था कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? बेस इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो 1 आएगा। तो बेस क्या है? इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है।
अब ऐसे ये क्वेश्चन है कि 234 है, इसकी पावर 100 है, प्लस 234 है, इसकी पावर 101 है। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या आएगी? इट्स नॉट a divisible of 4। तो निकालो। करो ना, फोन नहीं लेना, खुद करो। सर 240। कितना? 240। 240। बट मैंने आपसे यूनिट डिजिट पूछी है, यूनिट डिजिट क्या आएगी? तो 0। सिंपल, देखो इसकी आपने यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर ली, कितनी थी? प्लस इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। आपने 101 को क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करोगे? ये 1 कहाँ पे डाल दोगे? इसकी पावर में, इसकी यूनिट डिजिट की पावर में डाल दो। अगर आपने 234 की पावर 1 करा तो आंसर क्या है? 234। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 4। 6 + 4 10। तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0। हाँ जी, यस, क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके।